आईआईटी बॉम्बे से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके बाबा बनने का दावा करने वाले अभय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में अपने बारे में कई खुलासे किए। बचपन में माता पिता का झगड़ा देखने की वजह से उनके अंदर कई तरह का डर बैठा था। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन शादी करने का मन नहीं हुआ। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद मन भटकता रहा, इसलिए कभी नौकरी की, कभी टीचिंग की, कभी वीडियो बनाई तो कभी विदेश चले गए। जब सबसे मन ऊब गया तो अब साधु बन गए। अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के हैं, लेकिन अब कहते हैं वो कोई नहीं है। जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने आध्यात्म में आए हैं। कोई उन्हें अभय कहता है, कोई बाबा, कोई माधव तो कोई राघव। अभय सिंह कहते हैं कि वो हमेशा इसी भेष में रहेंगे या कुछ और करेंगे, ये महादेव तय करेंगे। अभय सिंह बाबा का रूप धारण करने से पहले कैसे थे, आइए आपको दिखाते हैं उनका एक पुराना वीडियो। शब्द की क्या ताकत होती है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मंत्र है, कि मंत्र दे दिया कि उसमें ताकत है कि नहीं है। अब मंत्र पता है एक्चुअली में इसका ना थोड़ा डिकोड करने के लिए ना आपको थोड़ा उदाहरण देना पड़ेगा, तो मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा। ध्यान से सुनना आप। हाथी, किस किस के दिमाग में हाथी आया बोलते ही? ठीक है। बांसुरी, किस किस के दिमाग में कृष्ण आया बोलते ही? आप समझ रहे हो? आप सबके दिमाग में एक शब्द से अलग अलग चीजें आ रही है, जो कि आपने उस शब्द का मतलब, उस शब्द मतलब क्या होता है कि एक साउंड है। जैसे कि हमने डिनोट कर दिया कि ये जो साउंड होगी भाई ये पुलिस वाली साउंड होगी, समझ रहे हो? अब जैसे ही वो साउंड आएगी आपको पता है कि कौन से वाले विचार को लेके आना है, समझ रहे? ऐसे काम करता है दिमाग कि लाइक कि एक आवाज से एक विचार को जोड़ दिया। तो हाथी आवाज से आपने एक विचार को जोड़ के रखा है कि हाथी ये होता है। ठीक है, समझे? यहाँ तक बिल्कुल सही है ना? ये थोड़ा ना मुश्किल होगा समझने में, बट आप ध्यान से आराम आराम से चले गया। मैं आपको आराम आराम से लेकर जा रहा हूँ। पहले ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ तक की कि ना जो आवाज है, आवाज ये तो बहुत ही वैसे भी आसान से समझने वाली चीज है कि बिकॉज सेम ही जो साउंड है, एक ही ध्वनि का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मतलब लोग ले सकते हैं। ये तो आपको पता ही है। इसका मतलब एक ही आवाज या एक ही ध्वनि, उसका जो मतलब है वो ध्वनि तो बाहर से आ रही है, वो ध्वनि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि उस ध्वनि में अपने आप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जा है, वो सिर्फ एनर्जी है। ठीक है, ध्वनि जो है वो सिर्फ ऊर्जा है, वो सिर्फ एनर्जी है। उसका मतलब आप यहां से पूरा कर रहे हो उसको, मतलब आधा चीज बाहर से आ गई, आधी चीज आप अपनी जोड़ रहे हो और फिर पढ़ के पूरा सवाल बन रहा है। ठीक है, फिर बन के आपके दिमाग में जो हाथी बोलते जो हुआ, जो रिएक्शन आया, वो वाली चीज जो थी वो थी। ठीक है, अभी आप समझ रहे हैं कि शब्द एक्चुअली क्या है? शब्द एक आवाज या ध्वनि जो है ना, ध्वनि का ही एक रिटर्न में फॉर्म है। तो शुरुआत पहले ध्वनि से ही हुई, समझ रहे हो? पहले ध्वनि आई, फिर लोगों ने उसका तो लिखने का तो कोई भी तरीका मैं निकाल सकता हूं, समझ रहे हो? ये ऐसे ही रिलेशन है। तो होता क्या है कि जैसे रिलेशन जैसे आप कोई नए भाषा का नया शब्द सीखते हो, मान लो हेलो सीख दिया, तो जैसे ही आपको कोई हेलो बोलेगा, आप एकदम से एक पर्टिकुलर एक्शन करोगे या एक पर्टिकुलर चीज करोगे। तो इसका मतलब एक वो क्या है, एक ध्वनि या एक साउंड एक पर्टिकुलर काम को एक्टिवेट कर रही है। इसलिए कि ओके गूगल बोल रहा, ओके गूगल डू दिस, तो वो कोड वर्ड हो गया ओके गूगल। तो वो करते ही वो एक रिएक्शन देगा। तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता है कि वो ध्वनि आप सुनते ही आपके दिमाग में वैसे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, अब
मान लो यही चीज मैं जानबूझ के अच्छे तरीके से कर रहा हूं। जानबूझ के अच्छे तरीके से मतलब कि जैसे कोई भी भगवान का नाम जैसे कि राम है, ठीक है, तो राम से जो विचार जोड़ा गया है, समझ रहे हो, कनेक्शन है। मैंने आपको बताया ना कि आधा तो आवाज है, जो मैं राम बोल रहा हूं तो कैसे आवाज निकल रही, कैसे मुंह हिल रहा है, राइट, रामा मा, तो ये तो ध्वनि हो गई, ये एक्टिवेशन का तरीका है, मतलब समझ रहे हो, ये उस विचार को एक्टिव करने का तरीका है जो कि राम से जोड़ा गया है। और राम से क्या विचार जोड़ा गया है? राम से विचार जोड़ा गया है जो रामायण की कहानी के हिसाब से है। मतलब कि जैसे होता क्या है, मान लो आज तक किसी ने मैं क्या बोल कंगारू नहीं देखे हैं, ठीक है, तो जब मैं कंगारू बोलूंगा उसके मन में क्या विचार आएगा? उसके मन में वो विचार आएगा जो किसी ने उसको कंगारू के बारे में कहानी बताई गई है कि कंगारू ऐसे होते हैं, पेड़ में ऐसे डालते हैं, किसी को फोटो दिखा दी, ये देख ऐसे दिखते हैं, तो वो जो पूरा जो डेटा है उससे रिलेटेड वो, राइट। तो ये जो डेटा है और ये जो साउंड है इसके बीच में लिंक है कि ये साउंड बोलने से ये वाला डेटा निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता क्या है कि एक ही शब्द में यदि तुम खुद का भी बना सकते हो। तुम कोई भी शब्द में उस शब्द से अच्छाई जोड़ना चालू कर दो कि भाई जैसे प्यार शब्द है, लाइक प्यार शब्द से आपने एक मतलब जोड़ के रखा है ना, तो ऐसे कोई भी शब्द में आप अपना शब्द भी बना सकते हो ना, उसको बस वो अच्छाई वाला विचार जोड़ दो उसके साथ। ये वाला थोड़ा वही है, थोड़ा मुश्किल है, बट होमवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, वो पहले ही बता चुका हूं। ये तो थोड़ा हिंट है, मतलब ये इसका एक और भी चक्कर है, क्योंकि ध्वनि से शुरू हुई ना, तो ध्वनि के अंदर क्या है कि अपने मुंह से जो आवाज निकल सकती है वो अपना गला ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, समझ रहे हो। तो एक ऐसा नहीं है कि अपन सारी आवाजें निकाल सकते, एक लिमिटेड ही है, मतलब कितना आवाज निकालोगे, अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है ना, जैसे कि मतलब गले को कैसे कैसे आप हिला सकते हो, वो इंसान का जो शरीर है उसके हिसाब से है। तो जैसे बाकी सबको अलग अलग आवाज दी है, पक्षियों को अलग आवाज दी है, गला दिया है, या जो भी दिया है, जैसे भी आवाज निकालते हैं वो लोग। तो आप एक हो सकता है कि पर्टिकुलर ऐसे ध्वनि को किसी चीज से जोड़ दो और वो फिर उस चीज का चिन्ह बन जाए। और जब चिन्ह बन जाता है तो चिन्ह सिर्फ क्या होता है कि उस चीज को एक्टिवेट करने के लिए है। जैसे कि मैं शिव बोल दूं, तो शिव बोलने से क्या होगा? शिव बोलने से आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर विचार आएगा, आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि ऐसा इंसान है, ऐसे बैठा हुआ है, पहाड़ पे रहता है, ऐसे ऐसे करके एक पर्सनैलिटी आई ना, एक विचार आया, तो वही है। तो यही ताकत है शब्दों की। जैसे ये तो आपने ट्रेन किया होगा यार, मतलब जैसे कि जिन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हॉस्पिटैलिटी की, उनको तो बोला जाता है ना कि भाई इसके बाद थैंक यू बोलो, इसके बाद ये बोलो, इसके बाद ये बोलो, तो वो उनके एक्टिवेशन मंत्र ही तो है कि कब क्या करना है। जो जैसे वो डिसाइड करके तुम कर दोगे तो वो तुम्हारा कमांड टाइप का हो जाएगा। जैसे मैंने एक ये किया था ना स्टार्टिंग में कि भाई मैं फ्लूट बजा के शुरू करूंगा, क्योंकि उससे मैं सेंटर हो जाऊंगा, तो वो मैंने उसको भी वैसे वही एक्टिविटी बना दी ना मंत्र टाइप की, कि मैं इसको रिपीट करके मैं ऐसे सेंटर या मैं उसमें पहुंच जाऊं कि मैं मतलब जो इंसान के बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको बताऊं, पर आपको साथ के साथ उनको सुलझाना भी बताऊं कि ये इसमें बेसिकली एक मानना है ना, बनाई हुई भाषा है तो बनाई हुई भाषा में तो मानना ही पड़ेगा। चलो ये वाला थोड़ा हैवी हो गया, देखते हैं आगे वाले में क्या से। चलो बाय बाय जी, मिलते हैं।